ओके, सो बेसिकली आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि जितने भी एप्लीकेशन में लॉगिन वाले फंक्शनलिटी होते हैं, लॉगिन होने के बाद आप डैशबोर्ड में जाते हो। अगर आप डायरेक्ट डैशबोर्ड का यूआरएल अगर हिट करोगे बिना लॉगिन किए, तो आप डैशबोर्ड में नहीं आते हो, बल्कि आपको लॉगिन पेज में ले जाया जाता है और वहां पे कह जाता है कि पहले आप लॉगिन करो, देन आप यहां पे जा सकते हो। ओके, कहने का मतलब इतना है कि स्लैश डैशबोर्ड या ऐसा कोई भी बहुत सारे राउट हो सकते हैं जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि यहां पे यूजर तभी जाए जब वो हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन हो। बातें समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल, अदरवाइज आप यहां पे जाने नहीं देना चाहते हो, राइट? आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो राउट। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम किसी राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे हम लोग डैशबोर्ड को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो देखो, एक बात मैं बताना चाहूंगा, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? जब भी कोई स्लैश डैशबोर्ड अगर हिट करता है ना, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि यार वो लॉगिन है या नहीं। अब ये बात कैसे पता लगेगा कि वो लॉगिन है या नहीं है? तो देखो, जब एप्लीकेशन में यूजर लॉगिन करता है ना सक्सेसफुली, तो हम कुछ चीजें एप्लीकेशन में स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे ये बात पता लगाया जा सके कभी भी कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। बातें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इस एप्लीकेशन में कुछ स्टोर करके रख लिया जाता है जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन होता है। तो मैक्सिमम केस में वो टोकन होते हैं। जैसे आप लॉगिन करोगे तो बैकएंड से आपको टोकन मिलता है। टोकन इज जस्ट लाइक ए पास, ठीक है? एक पास की तरह काम कर रहा होता है। तो उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं एप्लीकेशन में। अब एप्लीकेशन में ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो ना, जो ब्राउजर पे बेसिकली, तो दो जगह पे आप स्टोर करके अभी रख सकते हो। फिलहाल मैं दो ही जगह बोल रहा हूँ, हालांकि कुछ एक चीजें और भी हैं। तो दो चीजें मैं कह रहा हूँ जो पॉपुलर है, लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज में हम कुछ चीजें स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे ये बात पता लगाया जा सके कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो जैसे कोई स्लैश डैशबोर्ड हिट करेगा, हम एप्लीकेशन के स्टोरेज में चेक करेंगे कि वो चीजें है या नहीं है। अगर वो चीज होगा तो यूजर लॉगिन है, अदरवाइज नहीं है। बातें समझ में क्या बोल रहा हूं? तो चलो, ये सारी चीजें कैसे करेंगे हमको इसको सीखना है अभी। ओके, सो सबसे पहले एक बात आप ध्यान से सुनो, ठीक है? जैसे ना, ये हमारा लॉगिन पेज है। फिलहाल यहाँ पे लॉगिन पेज जैसे ये दिख नहीं रहा, बट आपने लॉगिन पेज में देखा होगा कि यूजर नेम इनपुट करने के लिए होता है, पासवर्ड इनपुट करने के लिए होता है, फिर आप लॉगिन बटन प्रेस करते हो, लॉगिन करते हो। देखो होता क्या ना कि ये रहा लॉगिन हैंडलर। आप इनपुट बॉक्सेस वगैरह बनाओगे, देन जैसे आप लॉगिन बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे एपीआई कॉल वगैरह होंगे, देन रिस्पॉन्सेस इस एरिया में आएंगे। रिस्पॉन्सेस में बहुत सारी चीजें आते हैं बैकएंड साइड से, लाइक यूजर नेम आ रहा होगा, ईमेल आ रहा होगा, मतलब यूजर का पूरा पूरा डिटेल आ रहा होगा, और साथ साथ में लोग टोकन वगैरह भी भेज रहे होते हैं, ठीक है? फिलहाल हम लोग यहाँ पे एपीआई कॉल वगैरह नहीं कर रहे हैं, बट आप करोगे तो मिलेंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है? वेल, तो उसमें से जो जो चीजें आपको लगता है कि पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज हो सकता है, मैंने कहा पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज हो सकता है, तो आप उन इन्फॉर्मेशन को एप्लीकेशन पे सेव करके रखना चाहते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि दो जगह पे आप स्टोर करके भी रख सकते हो, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। दोनों में फर्क मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। तो चलो, मैं अभी लोकल स्टोरेज में सेव करके रखता हूँ। तो मान लेते हैं कि इस जगह पे टोकन आ रहा होगा, ठीक है? मैंने कहा कि टोकन आ रहा होगा रिस्पॉन्सेस में बैकएंड से एपीआई कॉल करने के बाद, तो मैं टोकन को स्टोर करके रखना चाहूँगा। फिलहाल एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि लोकल स्टोरेज में, हाँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इससे क्या कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मैंने लिखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, बस इज लॉगिन एक वेरिएबल, आप नहीं बोलोगे इसको, की बोलो, ठीक है? इज लॉगिन की के साथ में इसका वैल्यू सेट कर दो ट्रू, ठीक है? देखो ध्यान से सुनो, ये कोड के चलने से क्या हो रहा होगा। लोकल स्टोरेज में, हाँ, सेट आइटम सेट कर दो इज लॉगिन की, मतलब वेरिएबल का नाम भी आप समझ सकते हो, ठीक है? और उसका वैल्यू ट्रू, राइट? तो वेरिएबल नाम नहीं बोलेंगे यार, सही नहीं सुनाता है। इस की के साथ में ये वैल्यू हम सेट कर देंगे, ठीक है? जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, मतलब लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद, ये बेसिकली हम कर रहे हैं सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे बहुत तरह के ताम झाम है जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे। मैंने बना रखा है रिएक्ट का CRUD एप्लीकेशन, ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे बस इतना हो रहा है कि लॉगिन करने के बाद मैं इस की के साथ में ये वैल्यू सेट करवा दे रहा हूँ। चलो देखते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे गया और लॉगिन पे क्लिक करा, यहाँ पे मैं आ गया, वो बात अलग है। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है, या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन जैसा एक चीज आपको दिखेगा, ठीक है? इस पे क्लिक मारना और यहाँ पे आप देखोगे लोकल स्टोरेज के अंदर में, ठीक है? लोकल स्टोरेज ऐसे रहेगा आपको, आप एक्सपेंड करना है इसको और ऐसा करना। यहाँ पे देखो, ये आपका एप्लीकेशन का यूआरएल जो होगा, ठीक है? इस एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज में सेव हुए हैं इज लॉगिन ट्रू, ऐसे ऐसे और भी की एंड वैल्यू आप सेट कर सकते हो, ठीक है? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की मदद से। चलो, बहुत ही शानदार। ये वो चीज होगा जो इस बात का गवाह होगा कि इस ब्राउजर में इस एप्लीकेशन में, हाँ बिल्कुल, ये लोकल होस्ट 3000 में इज लॉगिन ट्रू अगर है तो मतलब यूजर लॉगिन किया होगा, ठीक है? नया टैब भी अगर आप ओपन करोगे ना,
मैंने कहा नया टैब भी अगर आप ओपन करते हो इस तरीके से और राइट क्लिक में करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे ये आपको मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यूआरएल तो वही है, एप्लीकेशन तो वही है। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करा तो यहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज में इज लॉगिन ट्रू मिल रहा है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब लॉग आउट करेंगे तो इसको क्लियर कर देंगे लोकल स्टोरेज को। कैसे? लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर देना, क्लियर मेथड चला देना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसी चीज को चेक करना है जब कोई अगर स्लैश डैशबोर्ड हिट करता है, तो अगर कोई स्लैश डैशबोर्ड हिट करता है तो बस इसी चीज को चेक कर लेना है कि लोकल स्टोरेज में इज लॉगिन ट्रू है या नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो लॉगिन नहीं है, उसको लॉगिन पेज पे भेज दिया जाए। बातें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो वो चीज कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर कोई स्लैश डैशबोर्ड हिट करता है ना, तो स्लैश डैशबोर्ड के हिट करते ही हमें चेक करना है कि लोकल स्टोरेज में इज लॉगिन ट्रू है या नहीं है। बातें सुना रहे हैं? तो ये करने के लिए हमें बेसिकली एक काम करना होता है, यहाँ पे हमें लोडर यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ पास करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। हाँ, लोडर कूलन, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखेंगे। बेसिकली एक फंक्शन होगा जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होगा जब भी स्लैश डैशबोर्ड में हिट करूंगा, तो ठीक है मैं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा पैसेंस रखो। तो यहाँ पे SRC के अंदर में, हाँ मैंने कहा SRC के अंदर में मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, और ये फाइल का नाम होगा चेक आउट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलो बहुत ही सही यार, .js लगाना भूल गया, जावास्क्रिप्ट फाइल होगा वो, ठीक है। तो रीनेम पे जाओ और लगा दो .js। चलो बहुत ही सही। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक्सपोर्ट करूँगा, हाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। आप एरो फंक्शन बना सकते हो, आपकी मर्जी। और फंक्शन का नाम देना तो मैं भूल ही गया, इसका नाम होगा चेक आउट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलो सो बेसिकली ये क्या कर रहा होगा, ध्यान से सुनोगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लॉगिन नाम का मैं एक वेरिएबल या इज लॉगिन, ठीक है, कांस्टेंट बना रहा हूँ, वेरिएबल नहीं सॉरी, इज लॉगिन। और यहाँ पे मैं रख लूँगा क्या पता है, लोकल स्टोरेज से वैल्यू निकाल के। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सेट करने के लिए सेट आइटम यूज़ करते हैं और गेट करने के लिए गेट आइटम मेथड, ओके। किसका? इज लॉगिन। तो बात को समझोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इज लॉगिन की के साथ में जो वैल्यू रखा गया है उसको निकालो। अब यहाँ पे ट्रू मिलेगा अगर लॉगिन होगा। बातें सुना रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर लॉगिन नहीं होगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। मैटर को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेंगे, राइट। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनना। इफ़ यदि, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यदि लॉगिन नहीं होगा, मैंने कहा यदि लॉगिन नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया से समझो। तो ये वाला कोड चला दो, एल्स, और नहीं तो ये वाला कोड चला दो। तो यदि लॉगिन नहीं होगा तो मैं रिटर्न करवा दूंगा, हाँ मैं रिटर्न करवा दूंगा क्या, रीडायरेक्ट। अब ये रीडायरेक्ट कहाँ से आता है, रिएक्ट आउटर डॉम से। ये लॉगिन में रीडायरेक्ट कर देगा। और नहीं तो फिर रिटर्न करवा दो नल। मैटर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं है तो इसको लॉगिन पे ले जाओ, और नहीं तो फिर कुछ मत करो, डैशबोर्ड पे जाने दो चुपचाप, ठीक है, फाइन। मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपको वो चेकआउट लिख देना है, ठीक है। मैंने एंटर हिट करा, ये देखो इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है, बहुत ही शानदार। अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव करा, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, इस जगह पे, और मैं अभी चीज़ें टेस्ट करता हूँ। ये कह रहा है कि लॉगिन इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, ठीक है, देखते हैं कि कहाँ पे ये गाना गा रहा है, क्या मिस्टेक हुआ है भाई। ओके सॉरी, इज लॉगिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इज लॉगिन हो गए, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या होगा, इज लॉगिन, ऐसे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक, ओके। देखते हैं क्या दे रहा है अभी। इज लॉगिन इज नॉट डिफाइंड, एल कैपिटल है यार मैं इसको सेव करता हूँ। चलो अभी सही है। तो अभी देखो यहाँ पे ये ट्रू है, तो अगर मैं यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड हिट करता हूँ, ठीक है, तो वो चलेगा। और अगर उसको मिला, क्योंकि जैसे स्लैश डैशबोर्ड हिट करूँगा तो वो एक फंक्शन जो हमने बनाया ना चेकआउट, वो चलेगा। अगर लॉगिन नहीं होगा तो अभी वो लॉगिन पे भेज देगा, ठीक है। मैंने एंटर हिट करा, फिलहाल कोई इशू नहीं था, हम चले गए क्योंकि इज लॉगिन ट्रू था। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्लियर करा, देख लो हट गया ये, हाँ देख लो हट गया। आप
अब अगर मान लो कि अगर आप इसको डायरेक्ट हिट करते हैं तो अभी आप देखो कि ये कुछ एरर दे रहा है और ये कह रहा है कि 404 नॉट फाउंड। शायद हमने यहाँ पे गड़बड़ करा हुआ है। स्लैश लॉगिन, मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखते हैं। ठीक है, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश लॉगिन। अच्छा, ये यहाँ पे जाना चाह रहा है। एक मिनट, मैंने एंटर करा। ओके, अभी सही काम कर रहा है। ठीक है, ओके, अब मैं स्लैश डैशबोर्ड हिट करता हूँ तो जैसे मैंने एंटर हिट करा, अब आप देख सकते हो ये लॉगिन पे में ले जा रहा है। ठीक है, मैटर आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके फाइन, अब मैं जब लॉगिन पे क्लिक कर लिया तो देखो इज लॉगिन, यहाँ पे ट्रू आ गया। अब अगर मैं हिट करता हूँ स्लैश डैशबोर्ड तो मैं जा सकता हूँ आराम से, और मैं इधर से भी जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे है ना। देखो आप नया टैब में भी ओपन करता हूँ इस तरीके से, और लोकल होस्ट 3000 और स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आ गया, कारण आपको बताना चाहिए कि इस ब्राउजर में मैं इस एप्लीकेशन में लॉगिन हूँ इसीलिए। ओके, तो बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज़ करा, आप चाहो तो सेशन स्टोरेज का भी यूज़ कर सकते हो। मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। लोकल स्टोरेज के केस में क्या हुआ ना कि अलग अलग टैब पे भी अगर हम जा रहे थे तो हमें वो की और वैल्यू स्टोर मिल रहे होते हैं। मतलब कहने का बस इतना है कि इस ब्राउज़र में इस एप्लीकेशन के लिए वो वैल्यू सेट हो चुका है, इज लॉग इन ट्रू। ओके, तो कोई भी टैब में ओपन करोगे इस एप्लीकेशन को तो आपको वो चीज़ें मिल रहे होंगे। बातें सुना में क्या बोल रहा हूँ, कोई भी टैब में। पर अगर आप सेशन स्टोरेज यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ करके। ठीक है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले लॉगिन के अंदर में यहाँ पे जो हमने लोकल स्टोरेज यूज़ करा हुआ था इसके जगह पे मैं सेशन स्टोरेज यूज़ करूँगा। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, सेशन स्टोरेज में यूज़ करूँगा। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे भी चीज़ें निकालूंगा कहाँ से, सेशन स्टोरेज से। बाकी चीज़ें सेम रहेंगे, बस आपको यहाँ पे सेशन स्टोरेज कर देना। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बढ़िया से देखोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने जब लॉगिन पे क्लिक करा मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बढ़िया से देखोगे। अब यहाँ पे मैं गया इस जगह पे और यहाँ पे एप्लीकेशन और यहाँ पे सेशन स्टोरेज होगा, उसको आप एक्सपेंड करोगे। ठीक है, लोकल स्टोरेज के अंदर में भी कुछ नहीं मिल रहा होगा, आप देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेशन स्टोरेज के अंदर में आप यहाँ पे देखोगे तो की मिल रहा है इज लॉगिन और वैल्यू ट्रू, जैसे लोकल स्टोरेज में मिल रहा था। अब भी क्या है ना कि मैं नया टैब ओपन करा। ठीक है, इस तरीके से बढ़िया से देखोगे। अच्छा, अब भी अगर मैं स्लैश डैशबोर्ड में अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ, देख पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। कारण ये है कि यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो आपको वो की वैल्यू मिलेंगे ही नहीं। आप देखो अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे गया एप्लीकेशन में और ये रहा सेशन स्टोरेज में, है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब नया टैब आप ओपन करते हो तो आपको ये वैल्यू मिल नहीं रहे होते सेशन स्टोरेज के केस में। अगर लोकल स्टोरेज यूज करते तो आपको मिलता। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड करा हुआ था, पूरा का पूरा 1 घंटा 11 मिनट में मैंने पूरा का पूरा रिएक्ट राउटर आपको सिखाया हुआ है। अच्छे तरीके से आप जाकर के इसको भी देख सकते हो, ये दोनों वीडियो। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल नेस्टेड राउटिंग कह सकते हो कि राउटिंग के अंदर राउटिंग मैंने बता रखा है, इसको भी आप देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। ओके, बाय बाय।